दोस्तों आज मैं आपको ट्रेन की टिकट बुक करना सिखाऊंगा, वो भी IRCTC ऐप से। और हाँ, अगर आपका IRCTC में आईडी भी नहीं बना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी भी बनाना सिखा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं कि पहले कैसे ट्रेन का टिकट बुक किया जाता है, उसके बाद मैं आपको आईडी बनाने का भी प्रोसेस बता दूंगा। अभी देखो बगल में आपको यहाँ पे मेरे फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा होगा। अब सबसे पहले आपको IRCTC ये जो टिकट वाला ये ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले लॉगिन कर लेना, यहाँ पे लॉगिन का आता है, मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ। ये आईडी कैसे बनता है ये भी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अब देखो आपको अगर मान लो ट्रेन की टिकट बनाना है तो आपको ट्रेन पे क्लिक करना है, अगर आपको फ्लाइट की टिकट बनाना है तो आपको फ्लाइट पे क्लिक करना है, बस पे क्लिक करना है। मतलब इस ऐप से आप बहुत सारी चीज़ें बुक कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं ट्रेन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आएगा बहुत सारा ऑप्शन। तो अगर आपको नया टिकट बनाना है, कंफर्म टिकट चाहिए, रिजर्वेशन कराना है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको करना है ये बुक, इसके ऊपर क्लिक बुक टिकट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा फ्रॉम, यहाँ पे आएगा टू, मतलब आपको कहाँ से कहाँ जाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे कोलकाता से कहीं जाना है तो आपको वो डालना है। जैसे कि मान लो मुझे पहले फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको डालना है कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, पहले तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कोलकाता में हूँ, ठीक है, कहने का, तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से कोलकाता डाल दूंगा। अब डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे डालना है टू में, आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ पे टू पे क्लिक करूंगा और मुझे कोलकाता से जाना है मधुपुर। तो यहाँ पे मैं चलो मधुपुर सिंपल तरीके से सर्च करता हूँ। ये देखो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने आएगा इस प्रकार से, यहाँ पे देखो क्लास का, तो इसको ऑल रहने देना। ठीक है, क्योंकि आपका सारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा अवेलेबल है नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आएगा डेट, किस डेट का आप टिकट बुक कराना चाहते हो, तो सिंपल तरीके से डेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो दिसंबर दिख रहा है, तो इसको चाहो तो आप जनवरी पे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मान लो मुझे दिसंबर को ही बुक करना है, 23 दिसंबर को। ठीक है, तो मैं 23 पे क्लिक करूंगा और करूंगा ओके पे क्लिक। अब यहाँ पे देखो हमारा 23 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है फिक्सेबल विद डेट वगैरह का, तो ये सब आप कुछ मत करना, ये सबको रहने देना। ठीक है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अब आपको सीधे करना क्या है, आपको बस कहाँ से कहाँ जाना है ये डालना है, डेट डालना है, और भाई यहाँ पे कर देना है सर्च ट्रेन पे क्लिक। अब उस डेट में जितना भी ट्रेन अवेलेबल रहेगा वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो उस डेट में यहाँ इतना सारा ट्रेन ये दिख रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे टाइमिंग, जैसे कि देखो ये जो ट्रेन है उपासना एक्सप्रेस, ठीक है, ये देखो ये 13 बजे खुलती है और ये 16:24 में पहुँचा देगा। ठीक है, ये देखो 3 घंटे 24 मिनट का सफ़र है। ठीक है, तो अब मान लो आपको इसी में टिकट बुक करना है, तो स्लीपर का चाहिए या थर्ड इकोनॉमी का चाहिए, थर्ड AC का चाहिए, इस प्रकार से। जैसे कि मान लो मुझे चाहिए अगर स्लीपर का, तो हम स्लीपर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखो इस पर अवेलेबल ये नहीं है। ठीक है, ये ट्रेन कैंसिल है, तो मैं क्या करूँगा दूसरे ट्रेन पे देखूंगा। इस ट्रेन पे देखो जन शताब्दी जो एक्सप्रेस है, ये देखो 14:05 पे खुलेगी और ये 17:35 पे पहुँचाएगी। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हो इस पर 2S है, CC है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से आप ले सकते हो। तो अभी देखो इसमें मेरा 10 वेटिंग बता रहा है, मतलब ये टिकट फुल हो चुका है, ये वेटिंग लिस्ट बता रहा है 10 में, अगर कोई कैंसिल करेगा तो आपका मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि कौन सा सीट अवेलेबल है कौन सा नहीं है। तो जैसे कि मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि जो अवेलेबल रहेगा मैं उसी को लूँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कोई अगर सीट अवेलेबल मिल जाए। त्रिहुत एक्सप्रेस ये देखो उसी डेट का है। ठीक है, ये 20:55 में खुलेगा शाम को और ये 2:06 पे पहुँचा देगा। तो मैं देखता हूँ ये, चलो थर्ड AC में देखता हूँ क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। तो भाई ये देखो अभी ये अवेलेबल है, अवेलेबल जो रहेगा वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि देखो ABL है अवेलेबल 4, मतलब 4 सीट अभी इस ट्रेन पे खाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो फिर अगला यहाँ पे 30 को खाली है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको मान लो इसी को रखना है। ठीक है, ये देखो थर्ड AC बुक करना है, या तो अगर आपको सेकंड AC बुक करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो ये खाली है कि नहीं खाली है। तो देखो ये भी दूसरी सीट खाली है इसमें भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लीपर में देखता हूँ, स्लीपर में 70 सीट अभी के टाइम पर खाली है। तो भाई मैं चलो थर्ड AC वाला बुक करना चाहूँगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद मुझे देखो 23 यहाँ पे दिसंबर मिल चुका है। अब उसके बाद सीधे यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे, इसका प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक सीट का कितना लग रहा है, 515 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक। ठीक है, अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे स्किप करना है, देन यहाँ पे देखो एक बार फिर से कंफर्म कर लेना, कोलकाता से मधुपुर जाएगी, ये ट्रेन खुलेगा 20:55 में, 2:06 में पहुंचाएगा और टोटल 5 घंटे का सफर है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो 3 दिसंबर टाइम, ये 24 को पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ चुका है। अब हमने जो बुक किया है वो थर्ड AC है। ठीक है, देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा बोर्डिंग, मतलब कहाँ से ट्रेन खुलेगी। देखो यहाँ पे कोलकाता से आपको मतलब आपको बोर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा देखो ऐड न्यू का। ठीक है, मतलब नया पैसेंजर को ऐड करने का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालना है। जैसे कि चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए डालता हूँ अरविंद
पंडित, ठीक है, मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसके बाद नीचे आएगा एज डालने का, तो आपका आधार कार्ड में जो एज रहेगा वही एज को डालना है, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से जितना हो रहा है वही डालना है। अब उसके बाद आप जेंडर जो भी हो, मेल फीमेल, इसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो नीचे मिलेगा, ये देखो यहाँ पे प्रेस परफॉर्मेंस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको किस तरह का सीट चाहिए, मतलब आपको ये देखो नो परफॉर्मेंस अगर पे क्लिक करोगे तो भाई कोई भी सीट ये दे देगा जो खाली रहेगा। अदरवाइज अगर आपको लोअर वाला चाहिए, नीचे वाला, तो वो ले सकते हो, मिडल वाला ले सकते हो, बीच वाला, ऊपर वाला ले सकते हो, या फिर साइड लोअर वाला ले सकते हो, साइड में जो होता है नीचे वो वाला, या फिर साइड में जो ऊपर होता है वो वाला ले सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी देता है चूज करने का। तो देखो ऑप्शन आप अपने हिसाब से रख लेना, क्योंकि अगर उस हिसाब से सीट खाली रहेगा तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो मैं चाहता हूँ साइड ऊपर वाला, तो मैं देखो साइड अपर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे मेरा एक पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 जन ट्रेवल करने वाले हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे। अब फिर से आप जिसको ऐड करना चाहते हो, मतलब जितने लोग ट्रेवल कर रहे हो यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ऐड कर लिया हूँ, एक और मैं ऐड करता हूँ। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो हमने टोटल 2 पैसेंजर को ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लर कर दिया हूँ नाम वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से हो चुका है। अगर आपको और भी पैसेंजर ऐड करना है, अगर आप 4-5 लोग जा रहे हो तो यहाँ से आप और भी पैसेंजर ऐड कर पाओगे, ठीक है। एक ही टिकट में सबका यहाँ पे मिल जाएगा सीट। अब उसके बाद करना क्या है, सिंपल तरीके से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखो जिस आईडी से, मतलब जो नंबर से आप IRCTC का आईडी बनाए वो नंबर यहाँ पे शो होगा। तो अगर आप वही नंबर रखना चाहो तो ठीक है, मैसेज वगैरह के लिए, या तो आप इसको एडिट भी कर पाओगे। तो चलो मैं इसमें एडिट करता हूँ। मैं अपने साथ जो नंबर लेके जाऊँगा जो फ़ोन में, उसी का नंबर यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं सिंपल तरीके से नंबर डाल देता हूँ। अब नंबर डालने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो आपको नीचे इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब पेमेंट बोल रहा है किस तरह से करना है। तो भाई UPI से पेमेंट कर दो, आप नीचे वाले पे क्लिक करो यहाँ पे। अब क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे आ रहा है ट्रेवल इंश्योरेंस का, इसको एस रखो, क्योंकि ये देखो पर पर्सन 0.45 रुपये चार्ज करता है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो आप इसको इंश्योरेंस रख लो, क्योंकि अगर मान लो फ्यूचर कुछ हो जाए तो ये क्लेम आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ पे करना है रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे एक बार और लास्ट टाइम देख सकते हो, देखो ये टाइमिंग ये है ट्रेन खुलने की December 3, 23। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पहुँचाएगा 24 दिसंबर को, मतलब रात को सुबह के टाइम में, ठीक है। अभी 4 सीट अवेलेबल है, देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे यहाँ पे आ चुका है सारा चीज़। यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा, एज वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, इसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलो मैं देख के सेम टू सेम वही कैप्चा को डाल देता हूँ, VTQEH, ठीक है। अब डालने के बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक एंड करना है यहाँ से एस। अब जैसे एस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा पेमेंट का मेथड आएगा। तो आप जिस भी थ्रू से पेमेंट करना चाहो, जैसे कि मान लो मैं फोन पे से करना चाहूँगा तो फोन पे क्लिक करूँगा, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूँगा, फिर फोन पे क्लिक करूँगा, फिर पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप खुल जाएगा, ठीक है। अब आएगा पेमेंट करने का, तो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे पेमेंट करो, डन करो। अब जैसे ही डन करोगे तो ये देखो हमारा पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद ये देखो ऑटोमेटिक हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे IRCTC ऐप में, और यहाँ से आप चाहो तो इसको कहीं पे शेयर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो अपना व्हाट्सअप में शेयर कर लेता हूँ। शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल तरीके से आता हूँ व्हाट्सअप में। ओके, ये देखो अब देखो ये हमारे यहाँ पे टिकट दिख चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ब्लर कर दिया हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 2 जन का टिकट बुक किया हूँ। ये देखो अपर लोअर मिल चुका है, देखो एक ही बोगी में मिला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा खाली था तो दे दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, देखो ये मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है व्हाट्सअप में, आप वहाँ से भी सेव कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ ये प्रोसेस है ट्रेन टिकट बुक करने का। लेकिन दोस्तों मान लो अगर आपका IRCTC में आईडी ही नहीं बना है तो क्या करना है, तो भाई बस आपको इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देखना है। ये वीडियो पे मैंने डिटेल से बता रखा हूँ कि आप IRCTC का नया आईडी बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हो। बहुत आसान तरीका है, क्लिक करो, वीडियो को देखो। बाकी अगर आपको ट्रेन की टिकट कैंसिल करना सीखना है तो आप ये नीचे वाले वीडियो को देखो, दोनों कमाल की वीडियो है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।